रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मुख्य प्रवक्ता भाजपा रणधीर शर्मा ने कांग्रेसी नेताओं पर संकट काल में राजनीति करने का लगाया आरोप। शर्मा ने कहा, ये महामारी इस प्रदेश या देश की नहीं अपितु पूरी दुनिया में फैली है और जिसका मुकाबला करने में बड़े बड़े देशों की सरकारें भी असफल साबित हुई हैं। परंतु भाजपा का मानना है कि इस महामारी का मुकाबला सरकार और समाज एकजुट होकर ही कर सकता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन इस महामारी को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, वह उनकी संकुचित मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेसी नेता पहले कांग्रेस शासित राज्य के हालात पर नजर दौड़ाएं, उसके बाद हिमाचल एवं केंद्र के बारे में बयानबाजी करें। पंजाब, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के औसत मामले हिमाचल प्रदेश से ज्यादा है और इन प्रदेशों की हालत खस्ता है और कांग्रेस के नेता हिमाचल को कोसते हैं, जो कि गलत है। सर्वप्रथम कांग्रेस के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू से ही हर संभव कोशिश कर रही है कि कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर के कहर से जनता को कैसे बचाया जा सके। इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री महोदय जिला मुख्यालय तक खुद जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्थिति अनुसार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कहीं और ऑक्सीजन की कमी नहीं आ रही है और संक्रमित व्यक्तियों के लिए बेड भी उपलब्ध है। ये सरकार की दूरदर्शिता का परिचय देता है। आज प्रदेश में 5000 बेड की व्यवस्था प्रदेश सरकार कर चुकी है। ये प्रदेश की दूरगामी सोच और इस महामारी से लड़ने के दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। उन्होंने कहा, आज ऑक्सीजन के नए प्लांट हर मेडिकल कॉलेज में, हर जिला मुख्यालय में लग रहे हैं और इसके लिए केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है। मेकशिफ्ट हॉस्पिटल समय रहते ही सरकार ने बनवा लिए थे, जो आज उपयोग में आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेसी नेताओं को आलोचना करने की अपनी नीति छोड़कर सहयोग करना चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय समय पर जनता को जागरूक करने का भी काम किया है और पाबंदियां लगाकर इस महामारी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं एवं धार्मिक संगठन अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होकर इस महामारी के खिलाफ लड़े और जनता को जागरूक करे, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। रणधीर शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले साल से ही कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। जब कोरोना महामारी आई थी तो देश में एक टेस्टिंग लैब थी, आज देश में 1700 टेस्टिंग लैब हैं। आज भारत में पीपीई किट एवं नंबर 95 मास्क आवश्यकता के अनुसार बन रहे हैं और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। हमने देश में वेंटिलेटर बनाकर आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हर जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगवाकर जनता को मुहैया कराया जा रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार के प्रयास से हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही कम समय में कोविड-19 वैक्सीन तैयार कर ली थी। आज हमारे कोरोना योद्धाओं एवं 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन मुफ्त में लग गई है और जल्द ही 18 से 44 साल के युवाओं को भी ये वैक्सीन मुफ्त लगने जा रही है। ऐसी घोषणा प्रदेश सरकार भी कर चुकी है। भाजपा केंद्र एवं प्रदेश सरकारों के प्रयासों की सराहना करती है। आज भाजपा अपने स्तर पर भी जन सेवा में कार्य में लगी है। सेवा ही संगठन भाग 2 के अंतर्गत जहां कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की हर संभव मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ गरीबों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास कर रही है। पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा कोरोना महामारी के इस संकट काल में केंद्र और प्रदेश सरकारों की आलोचना करने की कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि कोरोना महामारी न केवल इस प्रदेश और देश में फैली है, अपितु इसका प्रभाव पूरे विश्व में है, पूरी दुनिया में है और इस महामारी से निपटने में बड़े बड़े देशों की सरकारें असफल रही। पार्टी का ये भी मानना है कि इस महामारी के खिलाफ सरकार और समाज एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी इस महामारी से निपटा जा सकता है। परंतु हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेता इस संकट काल में भी जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। इन नेताओं को अपने कांग्रेस शासित राज्यों के हालात देखने चाहिए। पंजाब है, राजस्थान है, वहां पर इस महामारी के कारण क्या स्थिति है, उस पर इनको नजर दौड़ानी चाहिए, तब दूसरी सरकारों के बारे में बयानबाजी करनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तो यथासंभव कोशिश की है, प्रयास किए हैं और लगातार गंभीरता के साथ प्रयास कर रही हैं कि इस महामारी से जनता को बचाया जा सके। हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने समय रहते 5 जो है वो मेकशिफ्ट कोविड हॉस्पिटल तैयार कर लिए थे। अब सरकार 5000 बेड्स की व्यवस्था कर रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी मरीज, एक भी रोगी ऑक्सीजन के कमी के कारण नहीं मरा। ऑक्सीजन सभी मरीजों को उपलब्ध है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिला मुख्यालय पर जाकर स्वयं स्थिति का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। उसके आधार पर प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं ताकि इस महामारी से जनता को बचाया जा सके। पूरी स्थिति पर गंभीरता से नजर रखते हुए पाबंदियां लगा रहे हैं। जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह के निर्णय लेकर इस महामारी से जनता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार ने समय रहते कोशिशें शुरू की। चाहे इस देश में जो कोरोना महामारी से निपटने के लिए पीपी किट तक नहीं थे, मास्क तक नहीं बनते थे, वेंटिलेटर तक नहीं थे, इस सब की व्यवस्था की। आज हर देश के हर जिला मुख्यालय पर ऑक्सीजन प्लांट लगे, उसके लिए हमारी केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में तो हर जिला मुख्यालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय हो चुका है। और इसी तरह से जो वैक्सीन बनाने का हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतने कम समय में जो काम करके दिखाया है उसकी भारतीय जनता पार्टी सराहना करती है। आज कोरोना वॉरियर्स और 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को जो है कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लग रही है और आने वाले समय में जल्दी ही 18 से 15 साल के बीच के युवाओं को भी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगेगी। इस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकारें गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। गरीब आदमी दिक्कत में ना आए, सरकार डिपो के माध्यम से सस्ता राशन मुहैया करा रही है। केंद्र सरकार ने 2 महीने तक 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को मुफ्त में देने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत जरूरतमंदों की जरूरत पूरा कर रही है। पॉजिटिव पेशेंट के लिए जो होम आइसोलेशन है उनका सहयोग कर रही है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर, सभी राजनीतिक दल अपने मतभेद बुलाकर, सभी सामाजिक संस्थाएं, सभी धार्मिक संगठन मिलकर इस महामारी का मुकाबला करें। और जो धार्मिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं इस अभियान में सेवा कार्य कर रही हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी सराहना करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले समय में सभी राजनीतिक दल भी अपने मतभेद बुलाकर एकजुट होकर समाज को जागृत करने का काम करेंगे और सरकार का पूरा सहयोग करके इस महामारी को निपटने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।